नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए इतिहास का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें बहुत अच्छे प्रश्न है जो बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा इतिहास में पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। आपके सामने ऑप्शन है स्क्रीन पर। ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दें अगर आप जान रहे हैं तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो नारा दिया था। अगला प्रश्न आपका, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1930 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1935 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1942 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया। साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया। ऑप्शन ए आयोग में एक ही भारतीय सदस्य न होने के कारण, ऑप्शन बी आयोग द्वारा अत्याचार करने के कारण, ऑप्शन सी आयोग में अधिक सदस्य होने के कारण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। आयोग में एक ही भारतीय सदस्य न होने के कारण, यानी दोस्तों साइमन कमीशन जो था उसमें भारत का एक भी व्यक्ति नहीं था, इसलिए यह विरोध किया गया था भारतीयों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसका कथन था। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी मोहन सिंह, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह कथन था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा। ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। अगला प्रश्न आपका, इनमें से दलित राजनीतिक के प्रतीक बन गए थे। इनमें से कौन दलित राजनीति के प्रतीक बन गए थे। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। दलित राजनीति के प्रतीक बन गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न आपका है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ऑप्शन ए लौह युग, ऑप्शन बी कांस्य युग, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग का था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कांस्य युग। अगला प्रश्न है,
हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सिंध नदी, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी रावी नदी। ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, रावी नदी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पंजाब। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। अगला प्रश्न है आपका मोहनजोदड़ो का उत्खनन क्या था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आर डी बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? तो आप सभी जानते हैं मेगास्थनीज है, ऑप्शन नंबर बी सही है। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्राचीन भारत में धामों की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में धामों की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अशोक ने, ऑप्शन नंबर सी सही है। मनुस्मृति में कितने प्रकार विवाह का उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है? 8, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लखनऊ में। अगला प्रश्न है मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाया था? मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दक्षिण अफ्रीका ने। दक्षिण अफ्रीका ने। अगला प्रश्न है गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है अमृतसर में नरसंहार हुआ था? अमृतसर में नरसंहार हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर थे? मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर थे? भाई भाई, पिता पुत्र, मित्र या चचा भतीजा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, भाई भाई थे। अगला प्रश्न है दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था? कब हुआ था? 1934 में, 1931 में, 1935 में या 1921 में? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1931 ईस्वी में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में। अगला प्रश्न आपका 1937 ईस्वी में कितने प्रांत में विधायी सभाओं का चुनाव हुआ? तो 11 प्रांत में, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में। आप सभी जानते हैं 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है डांडी किस राज्य में स्थित है? डांडी किस राज्य में स्थित है? तो डांडी गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न है 1942 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ था? 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ऑप्शन नंबर डी सही है। 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो अभी तुरंत पढ़े हैं शुरू में ही, सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 1920 ईस्वी में। प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1947 ईस्वी में। अगला प्रश्न है काला कानून किसे कहा गया? काला कानून किसे कहा गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। अगला प्रश्न है 25 नंबर 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? असहयोग आंदोलन हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही है। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1917 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1906 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न है 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? तो असहयोग आंदोलन हुआ था, अभी तुरंत जस्ट पढ़े हैं। अगला प्रश्न है आपका पूना समझौता किस वर्ष हुआ? पूना समझौता किस वर्ष हुआ? पूना समझौता किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? 1950 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, भारत 1950 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश कब किया था? कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश कब किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 16 जून 1946 को। 16 जून 1946 को। प्रश्न है संविधान सभा के अध्यक्ष थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है संविधान सभा के कुल कितने शास्त्र हुए? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 11 शास्त्र हुए, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है संविधान सभा के कितने दिनों बैठक में गए थे? संविधान सभा के कितने दिन बैठकों में गए थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 165 दिन, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है
संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे? संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 82%। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, संविधान प्रारूप कमेटी के चेयरमैन थे। संविधान प्रारूप कमेटी के चेयरमैन थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। प्रश्न है, सोमनाथ लहरी का जिस राजनीतिक दल से संबंध था वह था? तो कम्युनिस्ट पार्टी। ऑप्शन नंबर ए सही है, कम्युनिस्ट पार्टी। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में अंतिम आम चुनाव हुए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में अंतिम आम चुनाव हुए थे। दिसंबर जनवरी 1945। दिसंबर जनवरी 1945। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति दी थी। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति दी थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 16 जून 1946 को। 16 जून 1946 को। 12 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान को किस काल से किस काल के बीच सूत्रबद्ध किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न 13 नंबर, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, संविधान में। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? भारत का संविधान बनाने के लिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहलाता है? कहलाता होगा यहाँ पे दोस्तों। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय पुरातत्विक का पिता कहलाता है। भारतीय पुरातत्विक का पिता कहलाता है तो कनिंघम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कनिंघम कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका कि
सिंधुवासी निम्न धातु उपयोग नहीं करते थे? तांबा, लोहा, सोना, कसा। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा धातु प्रयोग नहीं करते थे, यानी उसके बारे में जानता ही नहीं था? तो वह हो जाएगा आपका लोहा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सिंधुवासी निम्न धातु का उपयोग नहीं करते थे, लोहा, लोहा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है सिंधु सभ्यता नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है? सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी की? तो भारत में सबसे पहले किसने सोना का सिक्के जारी किया था? तो हिंद यूनानी ने जारी किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए थे? हिंद यूनानी ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है शक संवत का आरंभ किसने किया? शक संवत का आरंभ किसने किया? तो कनिष्क ने किया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कनिष्क ने किया था। अगला प्रश्न है किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की? किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की, यानी भूमि को दान में देना किसने आरंभ किया? तो सातवाहन वंश ने, यानी सातवाहन शासक ने किया था। याद रखिएगा, सातवाहन ने। अगला प्रश्न है मनुस्मृति की रचना काल है? मनुस्मृति की रचना काल है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। मनुस्मृति की रचना काल है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। अगला प्रश्न है आपका मृच्छकटिकम रचना है? मृच्छकटिकम रचना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्षुद्रक की। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है चैत्या क्या है? चैत्या क्या है? तो चैत्या है पूजा स्थल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये प्राचीन काल का बात है दोस्तों, उसमें पूजा स्थल को चैत्या कहा जाता था, चैत्य कहा जाता था। अगला प्रश्न है आपका 12 अंक संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है संगम साहित्य की रचना हुई? संगम साहित्य की रचना हुई। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दक्षिण भारत में। संगम साहित्य की रचना कहाँ हुई है? दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न है सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन थे? सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गौतमीपुत्र सतकर्णी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना किसने की? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अबुल फजल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, टोडरमल। अगला प्रश्न है मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरम उत्कर्ष पर पहुंची? यानी मुगल कालीन समय में, यानी कि मुगल कालीन चित्रकला के समय में सबसे यानी कि सबसे आगे उत्कर्ष सीमा पर पहुंचा। तो कौन सा पहुंचा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जहांगीर। जहांगीर जो है कि मुगल काल में जहांगीर जो राजा था वह चित्रकला में सबसे आगे रहा। अगला प्रश्न है आपका
लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, नूरजहां की। अगला प्रश्न है, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, जहां आरा ने दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण करवाया था, जहां आरा ने। अगला प्रश्न है, भारत की अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत की अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह जाफर, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जाफर। अगला प्रश्न है, गोपुरम से आप क्या समझते हैं? गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, मंदिर का प्रवेश द्वार, मंदिर का प्रवेश द्वार। अगला प्रश्न है, तेनालीराम का संबंध किस राज्यवंश से है? तेनालीराम का संबंध किस राज्यवंश से है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, विजयनगर। तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से था? विजयनगर से है। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, वाराणसी में। अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? बंगाल के। अगला प्रश्न है, सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है? सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, रुजवा मुउद्दीन चिश्ती। रुजवा मुउद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? तो हैनसोंग को कहा गया है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? हैनसोंग को, ऑप्शन नंबर बी सही है, हैनसोंग को यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, कैप्टन हॉपकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉपकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉपकिंस आया था। अगला प्रश्न है, जोतादर प्रायः कहाँ रहते थे? जोतादर प्रायः कहाँ रहते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा गांव में, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना गया था? अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, जमींदार को। अगला प्रश्न है, अवध के साथ वेलेस्ली ने सहायक संधि कब किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1801 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1857 का विद्रोह हुआ था दिल्ली मेरठ से, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, 1857 में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? 1857 में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, प्लोसी किस राज्य में स्थित है? प्लोसी किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बंगाल में। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में ईस्ट इंडिया द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कोलकाता की जगह दिल्ली को कब लाया गया? भारत की राजधानी कोलकाता की जगह दिल्ली को कब लाया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1911 में। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना कब प्रारंभ किया गया? भारत में जनगणना कब प्रारंभ किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1872 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगला प्रश्न है, सूरत फूट कब हुआ? फूट मतलब अलग, सूरत कब अलग हुआ? सूरत में कब फूट? सूरत फूट कब? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1907 ईस्वी में। सूरत कब फूट पड़ा था? सूरत में कब फूट पड़ा था? 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की? मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1940 ईस्वी में। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कि प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई? प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई? तो ऑप्शन ओ यानी ए समझिएगा, ऑप्शन बी बो यानी बी समझिएगा, ऑप्शन सो यानी सी समझिएगा, ऑप्शन दो यानी डी समझिएगा। तो आपके सामने है प्रश्न, क्या प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई? तो ऑप्शन ए वैशाली में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी राजगिरी में, ऑप्शन डी कश्मीर में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सो यानी सी बिल्कुल सही है, राजगिरी में। प्रथम बौद्ध संगीत कहां हुई थी? राजगिरी में, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न आपका, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही यानी कि डी महावीर। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे? महावीर। अगला प्रश्न आपका 3 नंबर प्रश्न है, सांची का स्तूप कहां है? सांची का स्तूप कहां है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बो यानी मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप कहां है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न आपका, वैदिक काल की अवधि है, वैदिक काल की अवधि है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ओ ए बिल्कुल सही है, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल की अवधि किसे कहा जाता है? यानी वैदिक काल जो है कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर ओ सही है। अगला प्रश्न आपका, महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है? महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सो यानी 18।
और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभारत में कितने दिन लड़ाई चला था, तो वह भी 18 ही दिन होगा। अगला प्रश्न है आपका, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर ओ यानी सही है। स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, अशोक के समय कौन सा बौद्ध संगीत हुई? अशोक के समय कौन सा बौद्ध संगीत हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बो, बिल्कुल सही है। अशोक के समय तीसरा बौद्ध संगीत हुआ था, तीसरा। ऑप्शन नंबर बो सही है। अगला प्रश्न आपका, भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर डी यानी 2 सही है। भारत का नेपोलियन किसे कहता है? समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है आपका, अग्रहार क्या था? तो ऑप्शन नंबर ओ यानी ए बिल्कुल सही है। अग्रहार था भूमि अनुदान, भूमि अनुदान। अगला प्रश्न है 10 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज हुई? हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज हुई? तो ऑप्शन नंबर 100 यानी कि हड़प्पा का, हड़प्पा का। अगला प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बो, बिल्कुल सही है, चंपा, जो भागलपुर नॉर्थनगर में पड़ते हैं, चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है? चंपा। ऑप्शन नंबर बो सही है। अगला प्रश्न है आपका, महाभारत मूलतः किस भाषा में लिखा गया? महाभारत मूलतः किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर 2 यानी डी सही है, संस्कृत भाषा में महाभारत लिखा गया था। अगला प्रश्न है, अभिलेख में किसका नाम प्रियदर्शी है? अभिलेख में किसका नाम प्रियदर्शी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 100 यानी अशोक का। ऑप्शन नंबर सी 100 अशोक का। प्रियदर्शी अभिलेख में किसका नाम प्रियदर्शी है? अशोक का। अगला प्रश्न है, आगरा किला का निर्माण किसने करवाया? आगरा किला का निर्माण किसने करवाया? तो अकबर ने। ऑप्शन नंबर वो सही है, अकबर ने। अकबर ने आगरा किला का निर्माण करवाया था, अकबर ने। ऑप्शन नंबर वो सही है यानी बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जहांगीर का मकबरा कहाँ है? निम्नलिखित में जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो लाहौर, शहादरा। ऑप्शन नंबर ओ सही है। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी? किस सिख गुरु को औरंगजेब ने फांसी दे दी थी? तो ऑप्शन नंबर वो बिल्कुल सही है यानी कि गुरु तेज बहादुर सिंह को। गुरु तेज बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दिया था, गुरु तेज बहादुर को। अगला प्रश्न है कि अकबर का जन्म स्थल निम्नलिखित में से कहाँ है? अकबर का जन्म स्थल निम्नलिखित में से कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अमरकोट। अकबर का जन्म स्थल कहाँ है? अमरकोट। ऑप्शन नंबर ओ यानी ए सही है। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर बी सही है, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर बी यानी वो सही है, फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर वो बिल्कुल सही है, निजामुद्दीन अहलिया को, निजामुद्दीन अहलिया को। अगला प्रश्न है, कबीर दास का जन्म किस वर्ष हुआ था? कबीर दास का जन्म
किस वर्ष हुआ था? तो 1425 ईस्वी में हुआ था। कबीर दास का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1425 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु निम्नलिखित में से किनके उपासक थे? तो कृष्ण का, ऑप्शन नंबर ओ सही है। चैतन्य महाप्रभु किनके उपासक थे? कृष्ण का, कृष्ण का। तो अगला प्रश्न है आपका, ओ मुक्त मूल्यवाद नामक कृति किस भाषा में है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तेलुगु, तेलुगु। अगला प्रश्न है, नागलपुर नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कृष्णदेव राय ने, कृष्णदेव राय ने नागलपुर नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, सीयू की किसकी यात्रा वृदंत है? तो ऑप्शन नंबर ओ बिल्कुल सही है, हेवन सॉन्ग का, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी मेगास्थनीज की। इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बो यानी कि 1773 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बंगाल में इस्टमामारी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने लागू किया? तो ऑप्शन नंबर ओ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी का विद्रोह भारत के किस गवर्नर जनरल के शासन काल में हुआ था? 1857 ईस्वी का विद्रोह भारत के किस गवर्नर जनरल के शासन काल में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बो यानी बी बिल्कुल सही है, लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में 1897 का विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, 1897 ईस्वी में सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली पहुंचकर किसे अपना नेता चुना? तो ऑप्शन नंबर 100 यानी बहादुर शाह जाफर द्वितीय को, बहादुर शाह जाफर द्वितीय को। अगला प्रश्न है, प्लोसी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लोसी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ऑप्शन नंबर ओ बिल्कुल सही है, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में रेलगाड़ी कब चलाया गया था? सर्वप्रथम भारत में रेलगाड़ी कब चलाया गया था? तो 1853 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन कहां बना था? भारत में ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन कहां बना था? तो ऑप्शन नंबर बो बिल्कुल सही है, शिमला में, ऑप्शन नंबर बो यानी बी शिमला में पहला हिल स्टेशन बना था ब्रिटिश काल में। अगला प्रश्न है आपका, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बो बिल्कुल सही है, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन हुआ था। पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में पूना समझौता हुआ था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का गवर्नर जनरल यानी वायसराय थे। अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का गवर्नर जनरल यानी वायसराय थे। तो ऑप्शन नंबर 100 यानी लॉर्ड लिनिंगोथिंगो, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की थी? मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1940 ईस्वी में। मुसलमानों ने मुसलमानों के लिए अलग
विथक राष्ट्र की मांग कब की थी? 1940 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है आपका 1945 ईस्वी में ब्रिटेन में जब लेबर पार्टी सत्ता में आई तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे। 1945 ईस्वी में ब्रिटेन में जब लेबर पार्टी सत्ता में आई तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे तो क्लीमेट एटली। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, कांस्य युग की। अगला प्रश्न देखिए हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता रवि नदी के किनारे स्थित है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ऐसा प्रश्न जरूर आएगा दोस्तों आज। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, आर डी बनर्जी। अगला प्रश्न देखिए इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, मेगास्थनीज ने। अगले 5 नंबर प्रश्न है इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया है? गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न देखिए प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो अशोक ने किया था प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, महाभारत कितने दिनों तक युद्ध चला था? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 18 दिन तक। अगला प्रश्न है कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है भीष्म को। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए श्वेतंबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से? ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, जैन धर्म से। श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध किससे है? जैन धर्म से। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में लागू हुई थी, यानी कि काल में हुई थी? चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, कनिष्क के शासन काल में हुआ था। तो अगला प्रश्न देखिए दीन ए इलाही संबंधित है, दीन ए इलाही संबंधित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, अकबर से। अगला प्रश्न देखिए महाभारत का सॉरी दोस्तों, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह जाफर। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जाफर। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न है रखलादास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, रवि नदी के किनारे है। सिंधु घाटी निवासी को किस धातु का ज्ञात नहीं था? सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञात नहीं था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, लोहा का सिंधु घाटी निवासियों को ज्ञात नहीं था, यानी कि लोहा का पता नहीं था। अगला प्रश्न देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न देखिए अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए एलारा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राज्य वंश ने करवाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, राजपूतों ने। अगला प्रश्न देखिए लोथल स्थित है, लोथल स्थित है कहाँ? तो यह है गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, हरिसेन ने, हरिसेन ने।
अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? तो यह मिलती है मौर्य वंश से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश से मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका रचना किसने की थी? तो प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका का रचना किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न है, आप इस वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान से देखें ताकि एग्जाम में अच्छे से आप रंगा सकते हैं सही उत्तर को। प्रश्न है, महाभारत युद्ध कितने दिन तक चला था? तो ये 18 दिन तक चला था। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो संस्कृत भाषा में हुई है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पुराणों की संख्या है 18। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भगवान महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया क्या जोड़ा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ब्रह्मचर्य जोड़ा था। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जोड़ा था। तो अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर प्रश्न है आपका, त्रिपिटक साहित्य है किसका? बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक साहित्य किसका? बौद्ध धर्म का। अगला प्रश्न देखिए, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुरु नानक का। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। अगला प्रश्न देखिए, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, फारसी भाषा में। अल-बुरनी किसके साथ भारत आया था? अल-बुरनी किसके साथ भारत आया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 19 नंबर, इब्न बतूता किस देश के निवासी थे? इब्न बतूता किस देश के निवासी थे? तो मैक्सिको के थे। याद रखिएगा, मैक्सिको के थे इब्न बतूता। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है तो कहाँ है? अजमेर में। याद रखिएगा, अजमेर में शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, रामानंद। अगला प्रश्न है, आईने ए अखबारी किसने लिखा? आईने ए अखबारी किसने लिखा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अबुल फजल। अगला प्रश्न है, 23 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का। ये दोनों भाई थे, इन दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर की स्थापना किया था। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। गोपुरम का संबंध है, गोपुरम का संबंध है मंदिरों से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल याद रखिएगा। आईने ए अखबारी कितने भाषा में विकसित है? तो दोस्तों यह हो जाएगा 5। आईने ए अखबारी कितने भागों में विभाजित है? तो 5 भागों में विभाजित है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अबुल फजल ने। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने पूरा किया और शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल है सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न है आपका 29 नंबर प्रश्न है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया कहाँ बिताया था? तो दक्षिण भारत में बिताया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह
आलमगीर के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो औरंगजेब होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? यह क्वेश्चन दोस्तों हर साल पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछे जाएंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, दिन ए को क्या है? तो इस दामिन ए सॉरी दोस्तों दामिन ई को क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, भूभाग। भूभाग। अगला प्रश्न देखिए, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सिद्धो। अगला प्रश्न देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन बना? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 1793 ईस्वी में। प्रश्न है, 1897 का विद्रोह आरंभ हुआ। तो 1897 का विद्रोह आरंभ हुआ था मेरठ से 10 मई को। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ है दोस्तों, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1600 ईस्वी में हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ। डांडी किस राज्य में स्थित है? डांडी किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है दोस्तों, गुजरात में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 1920 ईस्वी में। प्रश्न है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। 1917 ईस्वी में बिहार में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर। प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो किसमें है? संविधान में। प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, सी राजगोपालाचारी। याद रखिए दोस्तों, स्वतंत्र भारत यानी कि भारत जब आजाद हो गया तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। अगले प्रश्न की ओर देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यह हुआ था 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855 ईस्वी में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में हुआ था ईस्ट इंडिया की कंपनी का स्थापना। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ है दोस्तों 1800 स्थापक था एमओ हो। तो दोस्तों ये सभी अच्छे प्रश्न थे जो कि पूछा जा सकता है। अगर आप यहाँ तक देखते हुए आए हैं तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आज शाम का जो आंसर शीट मिलाने के लिए भी आइएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापित शैली का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि डी, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो भारत में रेलवे की शुरुआत हुआ था 16 अप्रैल 1853 को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी
भारतवर्ष लौटा था। अगला प्रश्न देखिए, सविनय अवज्ञात आंदोलन, सविनय अवज्ञात आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न देखिए, दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, गांधी इवरिन समझौता, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1931 में। गांधी इवरिन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1928 ईस्वी में। प्रश्न है 11 नंबर, निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, रखलादास बनर्जी। प्रश्न है, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी वासियों को नहीं था? तो लोहा होगा, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, लोहा होगा। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाए आपका विलियम जोन्स ने किया था, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है कि रावी नदी पे है, ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही है। अगला प्रश्न देखिए, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 261 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश का राजा था? अशोक किस वंश का राजा था? तो मौर्य वंश का था, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मुद्राक्ष किसकी रचना थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, विशाखा दत्त। अगला प्रश्न देखिए, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? तो समुद्रगुप्त की तुलना किया जाता है सिकंदर से, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। दोस्तों आप मिलाते चलिए, ये एच नंबर सेट है। अगला प्रश्न देखिए, बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, लुबनी में। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुबनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? तो ये आगरा में है, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया था? भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, रामानंद ने। अगला प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला पहला यूरोपियन कौन था? भारत आने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो इस प्रश्न को आप सभी भी लगाए होंगे, पुर्तगाली। अगला प्रश्न देखिए, प्लोसी की लड़ाई कब हुई थी? प्लोसी की लड़ाई कब हुई थी? तो प्लोसी की लड़ाई हुआ था 1764 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न देखिए, लक्ष्मी
बाई कहाँ की रानी थी? लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो झांसी की थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, वीर कुंवर सिंह कहाँ का रहने वाला था? वीर कुंवर सिंह कहाँ का रहने वाला था? तो बिहार जगदीशपुर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बी, सॉरी दोस्तों, बी बिल्कुल सही है, असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न देखिए, 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंटिक विद्युत किसकी आत्मकथा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 31 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी। इस प्रश्न का उत्तर महात्मा गांधी होगा। अगला प्रश्न देखिए, सर की उपाधि किसने वापस की थी? सर की उपाधि किसने वापस किया था? तो यह क्या था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, 1919 के अधिवेशन को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 33 नंबर का भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 284। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कितने थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इनमें सभी थे कैबिनेट मिशन के सदस्य, ये तीनों था। तो अगला प्रश्न देखिए, भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना? भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? तो 1950 को गणतंत्र बना और 1947 को देश आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन है? भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार का रहने वाला था। अगला प्रश्न देखिए, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता कस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कस्य युग। अगला प्रश्न देखिए, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है मृत्तिकाओं का टीला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय पुरातत्विक का पिता किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा का उत्खनन किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, आर.डी. बनर्जी ने। 44 नंबर का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कालीबंगान कहाँ है? तो यह राजस्थान में, सॉरी दोस्तों, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, राजस्थान में है। अगला प्रश्न देखिए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, गंगा सोना पुनपुन। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मौर्य काल के। प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी होती है?
तो वेदों की संख्या होता है दोस्तों 4 और वेदांगों की संख्या होता है 6, पुराणों की संख्या होता है 18। तो इस प्रश्न का उत्तर था आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी युधिष्ठिर का था, भीष्म का था, अर्जुन का था, यानी इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, राजगीर में। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न है 53 नंबर, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, हुमायूं को हराया था। अगला प्रश्न देखिए, जहांगीर का शासनकाल क्या था? जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1605 से 1627 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिए, सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, शांति। प्रश्न है 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, हेमू को हराया था। अगला प्रश्न देखिए, जीतल क्या था? तो जीतल एक सिक्का था जो कि चांदी का था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सिक्का था जीतल। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, शाहजहां ने। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? तो पांडव ने जीता था, 5 भाई पांडव। अगला प्रश्न है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? भीष्म को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में। प्रश्न है, स्पुत संबंधित है? तो स्पुत संबंधित किससे है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बौद्ध धर्म से। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था कुंडलवन वैशाली में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, टोडरमल। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा का रचना किया था अबुल फजल ने। प्रश्न है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जाफर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक था बाबर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखिए प्रश्न है, तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा का वितरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अलबर्नी। अगला प्रश्न है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1600 ईस्वी में हुआ था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था 1855 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लॉर्ड वेटिंग ने। अगला प्रश्न देखिए, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सिद्धू कन्नू, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, दक्कन डंग आयोग का गठन कब किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1875 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका मनु, छबीली, मानकनिक, यानी इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी होगा। अगला प्रश्न देखिए, अवध में 1897 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, लक्ष्मीबाई। अगला प्रश्न है,
1897 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, कैनिंग। अगला प्रश्न देखिए, 1897 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो 1897 का तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाली कारतूस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, शेरे ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो शेरे ए पंजाब के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, फॉरवर्ड ब्लॉक का। अगला प्रश्न है, 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जन गण मन अधिनायक। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जीरादाई। अगला प्रश्न देखिए, भारत का संविधान लागू हुआ, भारत का संविधान लागू हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न देखिए, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो यह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था 1336 ईस्वी में। हरियर एवं बुक्का ने किया था, दोनों भाइयों ने, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, अमतौलियाबाद किसने लिखा है? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा कृष्णदेव राय ने, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न है 54 नंबर, अंगेर व्यवस्था संबंधित है? तो यह है विजयनगर साम्राज्य से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अलबुर्नी किसके साथ भारत आया था? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सॉरी दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गजनी, मोहम्मद गजनवी के साथ अलबुर्नी भारत आया था, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? चौथी बौद्ध परिषद किस शासक काल में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कनिष्क के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया था? तो चैतन्य महाप्रभु ने किया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, तलवंडी किसका जन्म स्थल है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नानक का था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो इस प्रश्न में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कबीरदास। अगला प्रश्न है, कैप्टन हॉपकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जहांगीर के दरबार में। कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहलाता है? कहलाता होगा यहाँ पे दोस्तों। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय पुरातत्विक का पिता कहलाता है? भारतीय पुरातत्विक का पिता कहलाता है तो कनिंघम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कनिंघम कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका कि सिंधुवासी निम्न धातु उपयोग नहीं करते थे? तांबा, लोहा, सोना, कसा। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा धातु प्रयोग नहीं करते थे, यानी उसके बारे में जानता ही नहीं था? तो वह हो जाएगा आपका लोहा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सिंधुवासी निम्न धातु का उपयोग नहीं करते थे, लोहा।
अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है सिंधु सभ्यता नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी की? तो भारत में सबसे पहले किसने स्वर्ण का सिक्के जारी किया था? तो हिंद यूनानी ने जारी किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए थे? हिंद यूनानी ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है शक संवत का आरंभ किसने किया? शक संवत का आरंभ किसने किया? तो कनिष्क ने किया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कनिष्क ने किया था। अगला प्रश्न है किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की? किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की, यानी भूमि को दान में देना किसने आरंभ किया? तो सातवाहन वंश ने, यानी सातवाहन शासक ने किया था। याद रखिएगा, सातवाहन ने। अगला प्रश्न है मनुस्मृति की रचना काल है? मनुस्मृति की रचना काल है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। मनुस्मृति की रचना काल है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। अगला प्रश्न है आपका मृच्छक कटिकम रचना है? मृच्छक कटिकम रचना है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्षुद्रक की। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है चैत्या क्या है? चैत्या क्या है? तो चैत्या है पूजा स्थल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये प्राचीन काल का बात है दोस्तों, उसमें पूजा स्थल को चैत्या कहा जाता था, चैत्य कहा जाता था। अगला प्रश्न है आपका 12 अंक संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है संगम साहित्य की रचना हुई? संगम साहित्य की रचना हुई, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, दक्षिण भारत में। संगम साहित्य की रचना कहाँ हुई है? दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न है सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन थे? सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, गौतमीपुत्र सतकर्णी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना किसने की? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अबुल फजल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, टोडरमल। अगला प्रश्न है मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरम उत्कर्ष पर पहुंची? यानी मुगल कालीन समय में, यानी कि मुगल कालीन चित्रकला के समय में सबसे यानी कि सबसे आगे उत्कर्ष सीमा पर पहुंचा, तो कौन सा पहुंचा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, जहांगीर। जहांगीर जो है कि मुगल काल में जहांगीर जो राजा था वह चित्रकला में सबसे आगे रहा। अगला प्रश्न है आपका लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, नूरजहां की। अगला प्रश्न है दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, जहां आरा ने दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण करवाया था, जहां आरा ने। अगला प्रश्न है भारत की अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत की अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह जाफर।
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जाफर। अगला प्रश्न है गोपुरम से आप क्या समझते हैं? गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मंदिर का प्रवेश द्वार। मंदिर का प्रवेश द्वार। अगला प्रश्न है तेनालीराम का संबंध किस राज्यवंश से है? तेनालीराम का संबंध किस राज्यवंश से है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, विजयनगर। तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से था? विजयनगर से है। अगला प्रश्न है वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वाराणसी में। अगला प्रश्न है बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? बंगाल के। अगला प्रश्न है सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है? सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, रुजवा मुद्दीन चिश्ती। रुजवा मुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? तो हैनसोंग को कहा गया है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? हैनसोंग को, ऑप्शन नंबर बी सही है, हैनसोंग को यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए कैप्टन हॉपकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉपकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉपकिंस आया था। अगला प्रश्न है जोतादर प्रायः कहाँ रहते थे? जोतादर प्रायः कहाँ रहते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा गांव में, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना गया था? अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जमींदार को। अगला प्रश्न है अवध के साथ वेलेस्ली ने सहायक संधि कब किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1801 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1857 का विद्रोह हुआ था दिल्ली मेरठ से, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है 1857 में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? 1857 में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है प्लोसी किस राज्य में स्थित है? प्लोसी किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बंगाल में। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में ईस्ट इंडिया द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है भारत की राजधानी कोलकाता की जगह दिल्ली को कब लाया गया? भारत की राजधानी कोलकाता की जगह दिल्ली को कब लाया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1911 में। अगला प्रश्न है भारत में जनगणना कब प्रारंभ किया गया? भारत में जनगणना कब प्रारंभ किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1872 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन
किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगला प्रश्न है, सूरत फूट कब हुआ? फूट मतलब अलग, सूरत कब अलग हुआ? सूरत में कब सूरत फूट कब? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 1907 ईस्वी में सूरत कब फूट पड़ा था? सूरत में कब फूट पड़ा था? 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की? मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1940 ईस्वी में। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों, आप अगर यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को आप इसी तरह से डेली देखें। हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव प्रश्न ला रहे हैं, जो कि आपको बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में ऑब्जेक्टिव पे अच्छा नंबर आएगा, तभी आपका 400 450 से ज़्यादा अंक आएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव एक से होगा तो 1 नंबर मिलेगा पक्का एकदम। तो चलते हैं, फिर कल मिलेंगे आपसे अगले सेट लेकर के। जय जय भारत।